पटना डोभी NH-83 के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य को किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करते हुए जबरन रोक दिया, जिसके कारण चौड़ीकरण का कार्य बाधित हो गया। मामला कड़ौनी ओपी क्षेत्र के सलेमपुर गांव के समीप का है। किसानों द्वारा हंगामा एवं निर्माण कार्य रोके जाने की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। साथ ही जिले के SDO, SDPO सहित कई वरीय अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और किसानों को शांत कराने में जुटे हैं। किसानों ने बताया कि सलेमपुर सेवन सहित 4 मौजा की किसानों की जमीन जबरन ली जा रही है। जमीन का मुआवजा दिए बगैर प्रशासन इस पर काम करने लग पड़ा है, जिससे हम लोगों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, जिसे हम लोग मुआवजे की मांग को लेकर रुकवा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने काफी देर तक समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन किसान मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे। आज काम लगाया गया यहाँ पर, तो किसान जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, कागज़ तो सब अभी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग दिए हैं, तो सब्जेक्ट टू वो वेरिफिकेशन है, जांच कि कागज़ दे रहे हैं तो उनकी ज़मीन कहाँ पर ये मंगलवार से नापी का हुआ। और इस मौजा में एस्टिमेट NHI के द्वारा पारित नहीं किया गया है, पुराने दर से पारित है, लेकिन जब नया रेट से जब गया तो NHI का कहना है कि पूर्व में सड़क निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, तो वो मालिकाना हक ओनरशिप का क्वेश्चन उठाए कि ओनरशिप इसका बताइए, नहीं तो डुप्लीकेट पेमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एस्टिमेट पारित नहीं हुआ तो मुआवजा भी बाधित है। तो उसी के निराकरण के लिए इन लोग की सहमति से स्थानीय मुखिया जी भी हैं, इन लोग की सहमति से एक तिथि तय कर दिया गया है मंगलवार का। और टेस्ट के रूप में जो कागज़ दे रहे हैं, जो वैलिड पेपर्स है, अगर केवाला दे रहे हैं या खतियानी ज़मीन है तो LPC दे रहे हैं, तो उसके आधार पर उनका ज़मीन, वह ज़मीन जो सड़क निर्माण में भी जा रही है, उस खेसरा की ज़मीन, वैसे ज़मीन का सीमांकन करके ये हम लोग देखेंगे कि सड़क से ज़मीन की अवस्थिति कहाँ पर है, पहला चीज़। दूसरा, इस 4 मौजों के बीच में लगभग आधा किलोमीटर पटना में मसौड़ी अंचल का कोडिहरा मौजा है, जो सड़क निर्माण से वो भी प्रभावित है। तो उसमें इन लोग का कहना है कि उसमें किसान को ज़मीन का और स्ट्रक्चर का पेमेंट हुआ है। तो पटना जिला का जो काम देखते हैं रेवेन्यू अफसर हम लोग के बीच में है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कोडिहरा में ज़मीन और स्ट्रक्चर जो सड़क निर्माण से प्रभावित है, उसका पेमेंट का क्या आधार है, उसकी जानकारी या कागजात हमको दें, ताकि उस पर भी हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें कि किसान का भी समस्या का समाधान हो जाए, मुआवजा वितरण वाला भी और सड़क निर्माण भी होते रहे। सर, बिना मुआवजा कैसे काम लगा दिया गया? मुआवजा वितरण हम बताए ना, एस्टिमेट नहीं पारित हुआ है। और जो NH एक्ट 1956 है, जिस दिन जमीन अधिग्रहण का अंतिम अधिघोषणा सेक्शन 3D बोलता है, अंतिम अधिघोषणा हो जाती है, 12, 13, 14 में हुआ होगा, उस दिन समूची जमीन सभी अड़चन से मुक्त होकर भारत सरकार में निहित हो जाती है। तो मुआवजा तो मिलनी चाहिए किसानों को, मुआवजा मिलना चाहिए, हम भी एकदम उसके पक्ष में हैं। लेकिन जो एस्टिमेट नहीं पारित हुआ और ओनरशिप का जो बिंदु उठा, पहला बिंदु, और दूसरा डुप्लीकेसी इन पेमेंट, उसके चलते ये रुका हुआ है। लेकिन अब इतना आज बहुत सार्थक चर्चा हुई है और हमको लगता है कि 10-15 दिन में समाधान निकल जाएगा। हम लोग का उचित ज़मीन है, उसका मुआवजा दिया जाए। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सब रोड का ज़मीन है। हम लोग को सर अभी NH-83 का रसीद कट रहा है, 18, 19, 20 का भी रसीद कटा हुआ है। जब NH-83 का ज़मीन है तो हम लोग से इस ज़मीन का मुआवजा क्यों लिया जा रहा है सरकार के द्वारा? अच्छा, ये लोग जबरन काम लगा रहे हैं। हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन के बल पर सोचते हैं कि काम करवा लें। क्या नाम है? रंजीत। अच्छी बताइए कि उसमें फसल भी लगा हुआ था, क्या था? जी सर, फसल लगा हुआ है, खेसारी है, मसूरी है। सब क्या हुआ? कुछ दूर नष्ट हुआ सर, उसको बाद में हम लोग रोक लगाए तो कुछ बच रहा है। अच्छा, मैंने फसल को भी नष्ट कर दिया? जी। अब मैंने इसका सूचना मिला था आप लोग को? नहीं, कोई सूचना नहीं मिला था। हम लोग देखे कि ऑटोमेटिक काम लगा हुआ है, तब आके हम लोग हल्ला हंगामा करने लगे कि काम बंद किया जाए। तो क्या मांग है आप लोग की? हम लोग को मांग है सर कि जो मेरा उचित जमीन है, जिसका मुआवजा दिया जाए सरकार द्वारा। कितने लोग होंगे ऐसे इसमें? यहाँ सलेमपुर का कम से कम तो 150 किसान है सर। 150। तो किन्हीं को नहीं मिला है? किन्हीं को नहीं मिला है।
अच्छा, तो आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग को ऑटोमेटिक काम लगा दिए बिना सूचना के। तो हम लोग अपना कागज दिखा करके रोक लगाए, उसमें भी कुछ फसल नष्ट कर दिया गया। अच्छा, तो फिर बाद में बाद में अभी बोले हैं कि सब पदाधिकारी लोग आ रहे हैं तो आप लोग से बात किया जाएगा। अच्छा, क्या नाम रुकवाया? एक 2011 में गजट आया, NHI अधिग्रहण किया। पहले से रोड जो है निर्माण PWD के द्वारा था, जो 66 फीट का, ये 65 से 66 फीट का रोड है। अभी जो है 60 मीटर एक वायर कर रहा है। गवर्नमेंट कर रहा है कि पूरा का पूरा ज़मीन मेरा है। खाता, खतौनी, रसीद जो रेंट हम देते हैं गवर्नमेंट को, सारा हमारे पास है। अच्छा, मांगा गया रिपोर्ट कि भाई आप लोग बताइए सूचना के अधिकार के तहत, तो जहानाबाद बताने के लिए तैयार नहीं है, गया ऑफिस बताने के लिए तैयार नहीं है, पटना ऑफिस बताने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये लोग पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जबरन काम लगाए हुए हैं, इसलिए काम रोका गया है। अच्छा, तो कितने ऐसे किसान होंगे जिनका पूरा का पूरा सेवनन मौजा, सलेमपुर मौजा, पतरियाँ आदि, करोना मौजा, मुठेर मौजा, ये पूरा का पूरा किसान को मुआवजा नहीं दे, परेशान जबरन काम करने। क्या मांग है आप लोग की? हमको मुआवजा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। और वो हमारा जो परमिशन दे रहे हैं, पटना जिला में कोई परमिशन नहीं है। पटना जिला का बगल में प्लॉट है, वो पेमेंट हो चुका है, वहाँ परमिशन से नहीं है। आज हमको देते हैं, परमिशन देते हैं व्यवसायिक करके कि बचा हुआ जमीन व्यवसायिक है। हम NH पे हैं, NH अधिग्रहण कर रहा है, तो मेरा कृषक जमीन कैसे हुआ? क्या वो भी जमीन जो अधिग्रहण कर रहे हैं वो भी व्यवसायिक है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर सिंह। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।